बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अरशाद वड़ाइश। दोस्तों आज हम ना वीडियो एक अलग किस्म की बनाने लगे हैं। मैं और जुवेद भाई निकले हैं, 2-3 जितने हो सकते हैं फार्म आपको विज़िट कराते हैं और उनके बारे में बताते हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि वो कौन सी मछली पाल रहे हैं, उसमें से कौन कौन सा फ़ायदा ले रहे हैं। ये सारी बातें करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वीडियो का आगाज़ करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। अस्सलाम वालेकुम जी जुवेद भाई। वालेकुम सलाम सीम भाई, क्या हाल है जी? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। जुवेद भाई आज दोस्तों को विज़िट कराते हैं कुछ 2-4 फार्मों का। गंदम का सीज़न है, फार्मर तो मौका पर हमें नहीं मिल सकता, ठीक है ना। वो आप भी मसरूफ़ थे, मैं भी मसरूफ़ था, लेकिन क्योंकि दोस्त भी देखना चाहते हैं तो हमने तो चलो टाइम निकाल लिया। लेकिन ये फार्मर तो टाइम नहीं ना निकालते आजकल, तो आपको पता है कि क्या हालात है। तो पहले तो आप दोस्तों से कोई अपने दिल की बात शेयर करें कि क्या आज उनको दिखाएँगे हम। वसीम भाई आज ना पहले तो जिस फार्म पर आए हैं ना जी, इस फार्म पर ये ज़मीन सारी की सारी टीला रेत, बड़े बड़े टीले हैं। देखो नजर मारो, ये टीलों के ऊपर ना ये दरख्त देखो भाई, ये दरख्त ही आमदन है, बाकी कोई चीज़ नहीं है। जी जी, ये भी एक टीले का हिस्सा था जहाँ पर फार्म बनाया है। जी, इस फार्म के बनाने का उनका मकसद ये है कि इन्होंने इधर ना सामने बाग लगाया हुआ है। जी जी, वो सामने तो नजर आ बाग रहा को सराब करने के लिए 6, 7, 8 इंच का अगर बोर हो ना जी तो वो ज़रूरत होती है। तो इन्होंने ये काम किया कि ये 5 इंच का बोर लगाकर सामने ये जो फार्म बनाया है, पानी को स्टोर किया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 फुट पानी खड़ा है जी। इस पानी से बाग सराब होता है। आगे जो पानी निकालने के लिए 8 इंच की नाल लगी हुई है। सही है। बोर हमारे दोस्त का 5 इंच का है। जी। इससे ये हमारे रकबे जो रेतले हैं ना, ये शराब नहीं होते। तो इसका सबसे फायदा किसान ने ये लिया है कि एक तो पानी स्टोर हो गया, उसमें मछली ने भी एक मिनट जुवेद भाई, क्योंकि जो लोग पक्के इलाके के देख रहे हैं और जो हमें थल के देख रहे हैं, जैसे अभी नूरपुर थल है, लिया थल है, चुबारा थल है, अच्छा, उनको समझाने के लिए कि 5 इंच का जो बोर है ना, हाँ। ये हमारी ज़मीन में कुछ नहीं बनाता। ये पानी तो एक क्यारा भी सारा दिन चलता रहना तो 1 एकड़ भी शराब नहीं करता। हमें 7-8 इंच का लगाना पड़ता है। 7-8 इंच का, बिल्कुल। तो ये बोर पहले का खड़ा था 5 इंच का। तो बजाय इस पर खर्चा करते उन्होंने आगे ये जो फार्म बना दिया, ये डैम कह लें इसे। ये डैम में पानी स्टोर हो गया। पानी स्टोर होने के बाद क्या किया कि बाग लगा दिया। अभी ये बाग को भी स्टोर कर रहा है। बाग जो है ना शराब हो रहा है इससे। और दूसरी इनकम इसकी ये है कि ये मछली भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार कर रहे हैं। ये 2 साल 3 साल से ऐसे ही इनकम भी आ रही है। और सारे का सारा रकबा देखें आबाद हो गया है, सामने निगम में सारा बाग है। का कहने का मकसद है कि आज के दौर में अगर हम 2-3 काम ना लें किसी एक भी टेक्नोलॉजी से, तो फायदा नहीं ना जी ना, जो भी काम करना है उससे 2-3 फायदे लाजमी उठाएं। क्योंकि एक ही किसान देखो ना पहले ही बहुत गरीब है, उसकी अगर एक फसल नहीं होती ना तो उसके बारक्स उसका कोई और कारोबार या और कोई निज़ाम होना चाहिए। तो ये निज़ाम उसका ये है कि उसने पानी स्टोर किया, स्टोर करके अपना पूरे बाग अपनी फसल को सराब करता है और इनकम भी ले रहा है। इनकम के साथ साथ सबसे बड़ा फायदा उसका ये है कि ये मछली का जो ये गोबर होता है ना, ये जो बिठ करती है, ये इंतहाई मुफीद है हमारी फसलों के लिए, हमारे बाग के लिए। बाग की रंगत देखें, ये रेत पर खड़ा बाग है, 8 एकड़ बाग है और सारे सरगोदे की तरह बाग है। सरगोदे की तरह, बिल्कुल। हाँ, सरगोदे की तरह। अच्छा जुवेद भाई, अभी क्योंकि इस फार्म की बात कर लेते हैं, इसमें ग्रास डाली हुई है उन्होंने? जी, इसमें 3 नस्लें अभी हैं। अच्छा, ग्रास है, गुलफाम है और थैला है। अच्छा, थैला तो आपको पहले भी पता है कि ये सफाई के लिए डाला जाता है फार्म में। सफाई वगैरह इसका जो थोड़ा बहुत निज़ाम जो है साफ रहता है पानी। इसके बाद ग्रास अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पहले साल की बची हुई है, इसमें 2.5-3 किलो के दाने, पहले कोई 50 से 60 दाने ना वो बच गए, वो भी इसके अंदर ही हैं। ये तकरीबन कितनी जगह में होगा फार्म? ये 2
से 2.5 कनाल है तकरीबन। ठीक हो गया जुवेद भाई। देखें ये हमारी 4 मिनट की वीडियो तो इसी पार होगी, फिर दोस्त कहते हैं कि लंबी वीडियो मैं होगी। एक आपको और फार्म पर लेकर चलता हूँ। चलो ठीक। वो सतह जमीन से 20 फुट ऊपर बनाया हुआ है। जमीन से 20 फुट ऊंचा। जमीन के अंदर तो बहुत देखे हैं, लेकिन जमीन के ऊपर टीले की बिल्कुल चोटी पर, जैसे कह लें कि पहाड़ी की चोटी, यानी ऐसा फार्म मेरा ख्याल किसी ने देखा नहीं हो। चलो उधर चलते हैं। ठीक है नाजरीन, उधर चलते हैं। आप जमीन से 20-22 फुट ऊंचा है दोस्तों। ये का हमारा मकसद पता है क्या है आपको, कि जो दोस्त जी जुवेद भाई ये ऊपर फिश फार्म है, खड़ा नहीं होता, या हमारी जमीन मेरा है। देखें यानी इस टीले के ऊपर फिश फार्म है। ये तकरीबन है जमीन से 20 फुट ऊंचा। खड़ा कर सकता है तो आप क्यों नहीं खड़ा कर? जी चलो अभी आपको बोर दिखाते हैं, फिर जहाँ से पानी निकालते हैं ना वो भी आपको फिर ऊपर चढ़। ये 3 का बोर लगा हुआ है, सिर्फ 3 इंच का। 3 इंच का। ये टीले के अंदर से ना पाइप गुजारा हुआ, पानी अंदर दे रहा है। ये अभी चल रहा है। अच्छा, प्लेटों का सारी जी ये सोलर का सारा मौजे हैं। आएंगे आपको दूसरे जो है ना, ये ऊपर हम चले जाएंगे। हाँ, रास्ता बना हुआ है। अच्छा अच्छा। जी दोस्तों ये देखें, ज़मीन से तकरीबन 20 फुट ऊंचा आपको फिश फार्म दिखाने लगे हैं। ठीक है, हैरतअंगेज़ कारनामा या किसी ज़मींदार का, यकीन जाने। और ये रेतली ज़मीन है देखें, और 3 इंच का बोर। पता क्यों दिखाया आपको, कि ये सिर्फ फिश फार्म का ही कमाल है कि ये पानी 3 इंच के बोर में के साथ पानी जमा हो जाता है ना इसमें। ये पानी पैप निकालने वाला पैप है, जैसे पानी फसलों को शराब करता है। ये फसलों को, ये थोड़ा लीक हो रहा है थोड़ा ऐसे। पानी आ रहा है। ये उन्होंने 7 इंच का लगाया हुआ है। ये हमारे काद से ऊपर, यानी जमीन से ये 6-7 फुट ऊपर है। हाँ जुवेद भाई इधर खड़े होना ज़रा, इधर ये देखें जी, ये 7 फुट ऊंचा इसका तल्ला है। हाँ जी हाँ जी। इसके ऊपर पानी खड़ा है। पानी तो बहुत ऊपर है। ये तो ऐसे ये अभी आप नीचे से भी तकरीबन समझ लें कि ऊंचे ही खड़े हुए हैं। हाँ, चलो ऊपर जाकर दिखाते हैं। ये देखें जी, ये नीचे ज़मीन देखें, वो भी टीला है, कुछ बगात हैं, और ये फिश फार्म है। ये जुवेद भाई उधर हो जाएं क्योंकि लाइट का मसला है थोड़ा। वो मछलियाँ भी नज़र आ रही जी। ये कितनी जगह में है तकरीबन? वसीम भाई ये भी 2 कनाल का है। 2 कनाल का जी। इसमें 4 एकड़ का पानी जमा हो सकता है। 4 एकड़ का। वो पूछे किस लिए? जी क्योंकि इसकी गहराई, इसमें जो पानी है ना, इतना स्टोर, जैसे कहते हैं कि वो पहाड़ों में बनाते हैं ना डैम, पानी स्टोर बहुत ज्यादा होता है। ये देखने में 2 कनाल का है, लेकिन स्टोरेज इसकी 10 कनाल के बराबर है, क्योंकि जो ऊंचा बहुत है जमीन से। ये 20 फुट तो मैं बता रहा हूँ, शायद इसे लगाए तो 25 फुट हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो मैंने सिर्फ एक तजर्बा तौर पर नहीं 20 फुट तो है। 20 फुट से ज्यादा ही होगा, कम नहीं है। अच्छा जुवेद भाई, अब इसमें कितनी मछली डाली हुई है इन्होंने? इसमें 400 दाना है। आप खुद ही डाल कर गए थे? खुद डलवाई है, क्योंकि आपके साथ पास सारी बातें होंगी इसकी। हाँ जी। इसमें जो सबसे पहली मछली डाली थी वो थी ग्रास। अच्छा। ये तकरीबन इस वक्त ये मछली 1 किलो से कमो पेश 1 किलो है तकरीबन, लगा लें। कोई 3 पाव की है, कोई 1 किलो, 50 ग्राम, 100 ग्राम, बस ऐसे। इसके बाद इसमें मछली है गुलफाम, भी इसने डाली है। अच्छा। गुलफाम अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 3 पाव का दाना पक्का। कितने महीनों में? ये दूसरे मंथ में ही डाली थी ना, दूसरे मंथ की 3 तारीख को। आज चौथा मंथ को, 3 मंथ हो गया तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम जी जुवेद भाई। वालेकुम सलाम जी। ये फार्म नदीम का है ना? हाँ नदीम भाई का। अच्छा, नदीम भाई आपका रिश्तेदार ही है? हाँ बिल्कुल जी। तो आजकल फार्मर तो मिल नहीं ना रहे, कहीं गंदम तो कोई भी घर पर नहीं है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इस फार्म का रिव्यू कराते हैं दोस्तों को। सबसे पहले उनको पानी का सिस्टम दिखाते हैं। ये है जी पानी का सिस्टम। ये बैटरी पड़ी है, ये आधी इंच का डिलीवरी है, ये होती है। ठीक है ना, हर चीज़ आपको वाज़े तौर पर दिखाएंगे। और ये पानी जा रहा है,
अच्छा, ये फार्म कितने मरले में है तकरीबन? 2 मरले। इसकी पहले मैंने वीडियो लगाई थी 1 मरले में था, फिर उन्होंने बढ़ाया। फिर बढ़ाया, फिर 2 मरले कर दिए। पिछले साल इन्होंने कितनी मछली इसमें निकाली, कितने वजन की? पिछले साल इसमें तकरीबन 200 मछली थी जी। तो वो 1.5 से पौने 2 किलो हुई। सही है। तो उसमें से चंद दाने अभी बाकी हैं, तकरीबन 40 से 30-40 दाने जी पहले ही इसमें मौजूद हैं। जी। तो नई जो इसमें मछली डाली है वो भी तकरीबन 100 के करीब और डाल दी है। अभी टोटल कितनी होगी तकरीबन? फिर ऐसे लगा लें कि 1.5 से पौने 200, बस 200 कर लें। 200 का बस यही है। अच्छा, ये 3 पैनल रखे हुए हैं, सोलर पैनल, ऐसे ही है ना? हाँ जी। 150 वाट वाले। नहीं, ये पहली को 2 पैनल हैं, ये 100 वाट के हैं, ये 150 वाट का। 100 वाट के 2 और एक 150 वाट का, और ये बोर पानी और ये फिश फार्म। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन लगाई हुई है इन्होंने, एरिएशन? ये एरिएशन पंप इसलिए लगाया हुआ है कि इसमें मछली ना, पहली मछली जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 किलो के पीसेज इसमें पहले हैं। सही है। तो नई मछली डाली है कि उसके फिर ऑक्सीजन का मसला ना बने। ये 2 मरले का कोई प्लाट, बड़ा प्लाट तो नहीं है जी। सिर्फ इसलिए इसमें ऑक्सीजन लगाने का ये फ़ायदा है कि इसमें अगर मछली और भी छोड़ देना, ये मरेगी नहीं, ऑक्सीजन इसकी पूरी रहेगी। सही हो। अच्छा जुवेद भाई, अभी आज हमने 3 फार्म का विज़िट किया है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। 3 फार्मों का विज़िट करने के बाद क्या पैगाम आप दोस्तों को देंगे? जी सिंह भाई, सबसे पहले दोस्तों से हमारी रिक्वेस्ट ही होती है, पैगाम क्या है कि देखें जी, अपना जो भी कारोबार, जो भी इनकम लेनी है ना, ऐसा करें कि जो भी फार्मिंग करनी है सबसे पहले तो उसमें अपना बोर का फ़ायदा उठाएं कि उसका पानी स्टोर करें जी, ताकि आपका पानी स्टोर हो। पानी स्टोर से आप जो नूरपुर थाल या लैया थाल जो हमारा चुबारे का एरिया है जी, उनको अच्छा ज़रूरत है इन पैनलों की। और जुवेद भाई, आपकी इस बात से थोड़ी सी बात, अगर नाज़रीन भी बुरा ना मनाएं, देखें कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, सुना हुआ था ना? ये बोर चल रहा है और इतना पानी स्टोर कर लिया है इन्होंने, देखा है ना? हाँ। तो अगर हमारे ये भाई नूरपुर थल के या हमारे चुबारा एरिया के लैया थल के, तो वो ये काम क्यों नहीं करते? हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी कि देखो भाई, अपने अपने रकबे में एक एक डैम ज़रूर बनाएं ताकि आपके रकबे की काश्त भी बहाल हो जाए, आपका पानी भी स्टोर हो जाए, आप उसमें मछली फिश डालें, उससे भी इनकम उठाएं और खादें भी कम डालें। इस पानी में जो खाद आपको मिलेगी वो तो बहारें ही है ना, वो बहारें। अच्छा, ये फार्म भी तो ज़मीन से तकरीबन मेरा ख्याल 13-14 फुट ऊपर है ये भी। हाँ, 13-14 फुट नाज़रीन ये ऊंचा है ज़मीन से। ये देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं, ये वो नीचे ज़मीन है, ठीक है, और ये ऊपर फार्म है। अच्छा, अगर आगे डैम बना लें और पानी स्टोर करें, उसमें मछली पालें, और सबसे बड़ा इनकम उनका ये है कि उनकी फसलों को ये 7-8 इंच का बोर सराफ करता है। हाँ जी। तो 5 इंच का ही बोर लगा लें और थोड़ी प्लेटें रख लें, यानी जिधर उन्होंने 40 या 30 प्लेटें रखनी हैं, 10-12 प्लेटें रखें, 5 का बोर लगाएं, पानी स्टोर करें और जब चाहे पानी लगाएं। अच्छा, देखें अभी जिन्होंने ये डैम नहीं बनाए हुए, हाँ जी, वो अभी इस धूप में खड़े हैं, देखो कितनी तेज धूप है। जिन्होंने ये डैम बनाए हैं वो सोए हुए हैं, वो शाम को अपना पानी लगाएंगे, वो शाम को पानी लगाएंगे। ऐसे ही तो पैगाम है दुनिया को कि देखो भाई, अपना डैम बनाओ अपने रकबे में, जो आपका टीला, जो आपकी वो ज़मीन जो आपके काम ही नहीं आती जी, उसमें आप डैम बना ले। मैंने तो अपनी चलती हुई वो ज़मीन जिसमें बेहतरीन फसल होती थी उधर डैम बना दिया ताकि पानी स्टोर हो। बिल्कुल है, पानी स्टोर तो समझ ले आपकी ज़िंदगी बहाल है, आपकी रफ्तार यानी तरीके से मैनेज करके चले। अच्छा जुवेद भाई, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आज हमने 3 फार्म का विज़िट किया है। ऐसे ही है। अभी फार्म वो भी हैं जो एक सोलर ट्यूबवेल से 4 फ़ायदे ले रहे हैं। आटा चक्की लगाई हुई है, स्पेलर लगाया हुआ है, उन्होंने घर चला रहे हैं, सब कुछ। उनका भी इंशाल्लाह विज़िट करेंगे और आज थोड़ी देर होगी, इंशाल्लाह जल्दी उठ के किसी दिन निकलेंगे। तो ठीक है, फिर अल्लाह खैर करे जी। ओके, खुदा हाफ़िज़। ठीक है दोस्तों,
अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह आपको हकीकी वीडियो मिलती रहेंगी और इंशाल्लाह हम नूरपुर थल जुवेद भाई वादा किया हुआ है इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। हाँ जी, सब दोस्तों की रहनुमाई करेंगे। हाँ जी, और कोशिश करेंगे कि हमारे दोस्तों को फायदा हो हमारी बातों से। जी जी, हमने किसी से कुछ नहीं लेना देना। जी जी, हम तो चाहते हैं कि सब दोस्त अपने अपनी ज़मीन में अपनी ज़मीन से ही पानी खड़ा करके फायदा उठाएं। फायदा उठाएं। ठीक हो गया जी, ओके, खुदा हाफिज़।